उम्र के एक पड़ाव में कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ रोलर कोस्टर की तरह हो जाती है। मतलब कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आने लगते हैं हमारे जीवन में, और हमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो आसपास की सिचुएशंस है ये कुछ अलग सी ही हो रही है। हमारे पास जो लोग हैं वो भी कुछ अजीब से अलग से हो रहे हैं, चीज़ें भी कुछ अजीब सी ही है। तो क्या हमें उन सब से एडजस्ट करना चाहिए? यदि आपका ये प्रश्न है, ये विषय है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको हर समय चुप रहकर एडजस्ट करते रहने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको भी एक मुंह दिया है, उसमें वाणी दी है, सोचने समझने के लिए और एनालाइज करने के लिए एक मस्तिष्क दिया है। तो आपको भी आगे बढ़कर बातें करनी चाहिए। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि चुप ही रहो और एडजस्ट करते रहो, जैसे कि पुरानी फिल्म की हीरोइन की तरह एकदम दबी हुई, सिकड़ी हुई और बहुत ही शांत स्वभाव की, लोगों को खुश करते हुए, लोगों के लिए हर समय प्रेजेंट रहने वाली, यदि ऐसी शख्सियत आप बनना चाहते हो तो मैं कहूँगी आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान और कोई नहीं है। आपको अपने लिए हमेशा ही सामने वाले से बात करनी चाहिए। जब आपको लगे सिचुएशंस सही नहीं हो रही है, सामने वाला आपको समझ नहीं रहा है, तो आपको अपना मुंह खोलना चाहिए और बातें करनी चाहिए। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो अपना मुंह खोलो और उन्हें अपना पॉइंट समझाओ, उनका पॉइंट समझो कि कहाँ गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा करने से या तो बातें क्लियर हो जाएगी या फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको वहाँ समझा नहीं जा रहा है, आपको कुछ ब्लेम गेम आपके साथ हो रहा है। आपको ये सारी बातें समझ में आने लग जाएगी। और इस तरह से एडजस्टमेंट क्यों करना है, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है और आपको भी एंजॉय करने का हक है, आपको भी रिलैक्स रहने का हक है। तो आप इस ब्लेम गेम में क्यों फंसें? इसके लिए आपको अपने लिए मुंह तो खोलना हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें बोलना नहीं आता है। हम जब भी बोलते हैं तो लोग इसका उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि हम सिचुएशंस को और वर्स्ट कर देंगे, मतलब कि बद से बदतर कर देंगे। तो आप भगवान की कृपा से पढ़े लिखे हैं और अपनी काउंसलिंग खुद कर सकते हैं। तो आपको भी ज़रूरत है कि अपने मुंह पर अच्छे वर्ड्स डालिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। द सेम वे फ्रेंड्स, कभी कभी आपको लगता है कि मैं तो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा, तो इसके लिए कुछ और लोग, जैसे कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, जिसको भी आप अपने साथ लेते हैं कि भैया तुम मेरे बदले बोल दो, तो वो लोग जो आपके बदले बोल रहे होते हैं और आप अपने आप को गूंगा करार दे देते हैं, तो वो लोग आपके बदले आपकी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं बन पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी दूसरे लोगों को अपने साथ अपने बदले बोलने के लिए नहीं लेना चाहिए आपको। बहुत बार ये बिचौलिए चीज़ों को सही करने के बजाय उसे और ख़राब कर लेते हैं। इसीलिए बिचौलियों को रखने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे होते हैं, चीज़ें ख़राब हो रही होती है और परिस्थितियाँ आपके एगेंस्ट जा रही होती है, तो आपको जो भगवान ने मुंह दिया है उसे खोलिए और सामने वाले से बातें करिए। आप उस तरह से डरपोक बनकर मत रहिए, कायर बनकर मत रहिए। और इस तरह से आपको
जुल्म सहने की आदत हो जाएगी। आप चुपचाप वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करने लगेंगे। आपको लगेगा कि यदि मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा या फिर अपने ऊपर लगे हुए अपेक्षों को अपेक्षों को मैं सहूँगा नहीं, तो शायद दुनिया मुझे पता नहीं क्या समझेगी। दुनिया वाले मुझे जो ये बैठने की जगह दे रहे हैं, शायद ये भी मुझसे खिंच जाएगी। तो आप इस तरह से कायर और डरपोक मत बनो। इस तरह से आप चुप्पी मत साधो। आप भी अपना जो पॉइंट है उसे समझाओ। जो चीज़ें हैं उसे उसके सामने पेश करो। उसे समझो और अपनी बातें समझाओ। द सेम वे कई बार ब्लेम गेम चल रहा होता है। जो चीज़ें आपने करी ही नहीं होती है, वो लोग अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए आपके ऊपर ब्लेम लगा देते हैं और आप जो है जो चुप का चोगा पहन के बैठे होते हैं। आपको लगता है कि शायद आप मुंह खोलेंगे तो सामने वाले के शान में गुस्ताखी हो जाएगी। तो फ्रेंड, आपको भगवान ने जो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दी है, इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी अच्छी सीरत दी है, आप दूसरों के शान में गुस्ताखी नहीं हो, इसके लिए आप खुद का अपमान कर बैठते हो। तो फ्रेंड, आप कभी भी अपने ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लग रहे हैं, गलत आपके ऊपर ब्लेम लग रहे हैं, आपके ऊपर आपेक्ष लग रहे हैं, उस सब को कभी भी आप स्वीकार मत करिएगा। क्योंकि कहा गया है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, मन भी जय करें। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को बचाइए। अपने आप को, जो आप सही हैं उसको आप सही रिप्रेजेंट करिए। दूसरों की रिस्पेक्ट तो करिए ही, लेकिन यदि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप खुद को नील बटे सन्नाटा समझ रहे हैं। और यदि आपको चुप रहना है तो वैसे जगह पर आप चुप रहिए जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है। जैसे कि जहाँ लोग आपके वर्ड्स का गलत मीनिंग निकाल रहे हैं, उसका अलग मीनिंग निकाल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और उस बात को गलत तरीके से 10 लोगों को बता रहे हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वैसे जगह पर मैं कहूँगी कि आप चुप रहिए, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही ओछे हैं, घटिया हैं। वैसी जगह आपको चुप भी रहना चाहिए और मैं तो कहूँगी वैसे लोगों से आपको थोड़ी दूरी भी बना कर रहनी चाहिए और वहाँ से भी अपने आप को थोड़ा दूर कर लेना चाहिए। कई बार वहाँ पर भी चुप रहा जाता है जहाँ पर हमें लगता है कि अब समय अच्छी दस्तक देने वाला है, मतलब कि वहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे अपने आप सही हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। तो वहाँ पर हमें अपने वर्ड्स को जाया नहीं करना चाहिए। वहाँ पर भी फ्रेंड्स आप चुप्पी साधिएगा। द नेक्स्ट थिंग कि कई बार हम अपने उस रिश्तों का ख्याल कर रहे होते हैं। कई बार हमारी जो ईगो, हमारी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारी जो चीज़ें हैं, उन सब से ऊपर वो रिश्ता होता है। हम उस रिश्ते से बहुत लगाव कर बैठते हैं, उसे अपने सीने से लगाए रहते हैं। तो फ्रेंड, उस समय भी आप चुप्पी साधिएगा, आपको चुप्पी साधनी चाहिए। और अंत में कि आपको भगवान ने एक शख्सियत दी है, आपको एक सोचने समझने की शक्ति दी है। तो कोई आपके साथ गुस्ताखी न करे, आपके साथ कुछ गलत करने की हिमाकत न करे, तो वहाँ पर आप अपने शब्दों को मुखर कीजिएगा, आप अपनी चुप्पी को तोड़िएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।